चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 पिछले वीडियो में छूट गया था जो मैं हिंट्स कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 में ही किशन और गोपाल एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को समान रूप से बांटते हैं। वे श्याम को लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। श्याम 20,000 रुपया बुक डेब्ट्स और अपने संबंधों की ख्याति 40,000 रुपये तथा बाकी कुछ कैश में अपने दोस्त मुरलीधर से ऋण लेकर आता है ताकि उसका कैपिटल 1,20,000 रुपये के बराबर हो जाए। श्याम सिर्फ 1,20,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, प्रीमियम लेकर के नहीं आ रहा है। बट कितना प्रीमियम लाना चाहिए था, तो इसके लिए पुराने फर्म मीन्स किशन और गोपाल की ख्याति 60,000 रुपया मूल्यांकित की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कौन से फर्म का? पुरानी फर्म का, किशन और गोपाल वाले फर्म का। टोटल गुडविल है 60,000। श्याम जितने हिस्से के लिए इन करेगा, एडमिट करेगा, उतना ही हिस्सा प्रीमियम का या तो वो लेकर के आएगा या नहीं तो उसकी कैपिटल से काट लिया जाएगा। पूरे फर्म का गुडविल है 60,000 और श्याम 1/5 हिस्से के लिए फर्म में शामिल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? श्याम शेयरिंग गुडविल, गुडविल में श्याम का हिस्सा निकालेंगे। 60,000 into 1/5 is equal to 12,000। श्याम की कैपिटल से 12,000 रुपया प्रीमियम के लिए काट ले, क्योंकि श्याम प्रीमियम की राशि नगद में लेकर के नहीं आ रहा है। चलो हम लोग एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जर्नल हम लोग करेंगे श्याम के द्वारा कैपिटल लाने का। कैश अकाउंट डेबिट, बुक डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और श्याम अपना गुडविल लेकर के आ रहा है। ये श्याम का पर्सनल गुडविल है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। श्याम 1,20,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, लेकिन 1,20,000 रुपया वो कैश में नहीं ला सका। इसके लिए वो एसेट्स भी कुछ लेकर के आ रहा है, जिसमें से 20,000 रुपया बुक डेब्ट से। चलो बुक डेब्ट मीन्स होता है डेटर। श्याम का अपना बिजनेस था और वो अपना डेटर इस साझेदारी फर्म में लेकर के आ रहा है। गुडविल 40,000, श्याम ने अपने गुडविल का वैल्यूएशन किया 40,000। अब 1,20,000 में दो एसेट्स लेकर के आया, डेटर और गुडविल 60,000 का। बाकी 60,000 रुपया वो अपने दोस्त मुरलीधर से उधार लेकर के आ रहा है। नरेशन कर लें। इन कैपिटल ब्राउट इन बाय श्याम। सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे श्याम की कैपिटल से 12,000 रुपया कट करने का। तो जिसकी कैपिटल से हम लोग गुडविल कट करते हैं उसका कैपिटल हम लोग डेबिट में कर देते हैं। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किशन्स कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। 12,000 रुपए का प्रीमियम इस 1,20,000 से काट लो, किशन तथा गोपाल के बीच बांट दो। 12,000 रुपए के प्रीमियम को किशन और गोपाल के बीच इक्वली आप बांट दो 6,000। चूंकि ओल्ड रेशियो इसका इक्वल है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ है, तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लो। बस इसके अलावा और कोई एंट्री इसमें नहीं होगा। मात्र दो जर्नल होंगे, एक तो श्याम के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का और दूसरा श्याम की कैपिटल से 12,000 रुपया प्रीमियम काटकर किशन और गोपाल के बीच
बांटने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का है, 26 का है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए में पहले मैं बोर्ड साफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 26 के में है गुडविल पार्शियली ब्राउट इन कैश। प्रीमियम लाना कुछ और था और लाया कुछ और। पार्शियली का मतलब होता है जितना ज़रूरत है उतना नहीं ला करके उससे कम गुडविल लाना। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जर्नल बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखना होगा कि जितना प्रीमियम कैश में आया है पहले उतने प्रीमियम को कैश में लाने और पार्टनर के बीच बांटने का एंट्री कर दें, और जितना प्रीमियम कैश में नहीं लाया गया है, जितना प्रीमियम कैश में नहीं लाया गया है उतने प्रीमियम को न्यू पार्टनर के कैपिटल से काटकर ओल्ड पार्टनर के बीच बांटने का एंट्री कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 का एक ठीक उसी तरह है। ए और बी 3:4 के अनुपात में लाभानी सहन कर रहे थे। वे 3/7 भाग के लिए सी को साझेदारी में शामिल किया जो 2/7 ए से और 1/7 बी से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26 के ए में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है 2:1। 100 अपने हिस्से की ख्याति 1900 रुपया लाना था लेकिन 1000 रुपया ही प्रीमियम के तौर पर लाता है, और ब की बइयों में ख्याति खाता को नहीं दर्शाना है। ये यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और ब की बइयों में प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना है, नहीं दिखाना है, इसका मतलब ये हो गया कि फर्म की पुस्तकों में प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलेगा। 1900 रुपया प्रीमियम लाना था लेकिन सी मात्र 1000 रुपया प्रीमियम लेकर के आया है। 26 के में देखेंगे, पहला जर्नल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर यदि हम लोग दे देते हैं प्रीमियम अकाउंट, थोड़ा सा गौर करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना है। तो जब प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना है तो हम लोग प्रीमियम के जगह पर क्या देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम अमाउंट को हम लोग कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। कैश में कितना आया प्रीमियम, 1000, जबकि लाना चाहिए था 1900। नरेशन कर लेंगे, बीइंग प्रीमियम brought in by C, लेकिन इस प्रीमियम में पार्शियली जोड़ दो। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, कुछ। बीइंग पार्शियली प्रीमियम लिख लेंगे यहाँ पर, पार्शियली प्रीमियम brought in by C, C के द्वारा पार्शियली प्रीमियम लाया गया 1000, लाना चाहिए था 1900। चलो, अब ये जो प्रीमियम लाया गया है इसको पार्टनर के बीच बांट दिया जाएगा। तो इसको पार्टनर के बीच बांटने के लिए एंट्री हो जाएगा, सीज कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके बीच बटेगा, ए और बी के बीच, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर थोड़ा सा नरेशन में नहीं कर रहा हूं। 1000 रुपया को ए और बी के बीच बांट दो। ये जो 1000 रुपया कैश में लाया गया है किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, 2:1 में। 2:1 में 2/3 और 1/3, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 26 के में दे चुका है 2/7 और 1/7। 7 नीचे का कैंसिल कर दो, 2:1 में 2/3 और 1/3। अब यहाँ पर देखो 1000 रुपया जो प्रीमियम आया वो बट गया। अच्छा, 900 रुपया प्रीमियम और आना चाहिए था जो कि सी ने नहीं लाया। तो 900 रुपया जो प्रीमियम सी ने नहीं लाया, उस प्रीमियम को सी के कैपिटल से आप काट लें और ए और बी के बीच बांट दें। तो किसी भी पार्टनर के कैपिटल से काटोगे तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और जिसके बीच में बांटोगे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, उसका कैपिटल क्रेडिट कर दें।
टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 900 रुपया सी के कैपिटल से काट लो, ए और बी के बीच बांट दो। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होगे कि सर ये और ये एंट्री, सेकंड नंबर का एंट्री और थर्ड नंबर का एंट्री तो सेम ही लग रहा है। सही आपने कहा, दोनों सेम ही लग रहा है, तो बेहतर यही होगा कि हम इस दोनों का कंपाउंड एंट्री कर ले। कंपाउंड एंट्री मीन्स इस दोनों को मिला दे, 1000 और 900 सीज कैपिटल कुल मिलाकर के हम लोग 1900 यहाँ कर ले। एज कैपिटल और बीज कैपिटल यहाँ भी रहने दे, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, यानी अब 2/3 और 1/3 में हम लोग 2/3 और 1/3 में हम लोग 1900 रुपया को बांटेंगे, अलग अलग नहीं बांटेंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आप दो ही एंट्री करो, एक 1000 रुपया सी के द्वारा लाने का और दूसरा इस 1900 में दो अमाउंट है, एक 1000 जो कैश में आया है वो और 900 रुपया जो कैश में नहीं आया है वो, दोनों ही सीज कैपिटल डेबिट हो चुका है, ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा। नरेशन आप लोग करेंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड बाय सी के द्वारा क्रेडिट किया गया इन फेवर ऑफ ए एंड बी। 1900 को बांट दे 2/3 और 1/3 में। क्वेश्चन नंबर 26 का बी हम लोग देख लेते हैं। ए और बी साझेदार है जो लाभ को समान रूप से बांटते हैं, वे सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2000 रुपया चुकाना है, परंतु वह सिर्फ 1000 रुपया ही लाता है और फर्म की पुस्तकों में 6000 रुपया ऑलरेडी पहले से अपीयर गुडविल है। तो 6000 जो अपीयरिंग गुडविल है उसका एंट्री आप पहले कर लो या नहीं तो सबसे बाद में कर लो। चलो हम लोग सबसे बाद में कर लेते हैं। साझेदारों ने यह भी तय किया कि ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। जर्नल प्रविष्टि करें, ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। अच्छा चलो 1/4 भाग के लिए 2000 रुपया चुकाना है, परंतु वो ला रहा है कितना, 1000 रुपया ही लाता है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। टोटल प्रीमियम कितना आया है, 1000, जबकि आना चाहिए था कितना, 2000 रुपया। अब यहाँ पर कहोगे कि सर आपने कैपिटल के प्रीमियम के जगह पर आपने कैपिटल डाल दिया, यहाँ भी प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना था। तो सेम क्वेश्चन है आपका 26 का भी। यहाँ भी कह रहा है कि सभी साझेदारों ने तय किया कि ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 6000 रुपया वाले गुडविल के बारे में कह रहा है। 6000 रुपया जो अपीयरिंग गुडविल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको बुक में दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दे। ठीक, इस प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। चलो नरेशन कर ले। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम partly premium brought in by C. So premium account debit to A and B, to A's capital account to B's capital account। 1000 रुपये का प्रीमियम ए और बी के बीच में बांट दो। आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग के बारे में, तो आप ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लो, मीन्स 500 और 500। अच्छा 1000 रुपये जो प्रीमियम नहीं आया है उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सीज कैपिटल से काटो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
amount of premium credited by C in favor of A and B। 1000 जो प्रीमियम नहीं आया उसको A और B के बीच में, C के कैपिटल से काटकर A और B के बीच में बांट दो। अच्छा, अब 6000 रुपया अपेयरिंग गुडविल है। अपेयरिंग गुडविल को हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, विद्यमान ख्याति। और विद्यमान ख्याति यदि रहे आपके क्वेश्चन में, या तो सबसे पहले या सबसे बाद में ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दो। चलो, अपेयरिंग गुडविल को हम लोग बांट रहे हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अपेयरिंग गुडविल लॉस है हमारे लिए, इसलिए पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 6000 रुपये का गुडविल ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ए और बी के बीच 3000 और 3000 रुपया। नरेशन हम लोग लिखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ बाय ए एंड बी इन इक्वल या ओल्ड रेशियो। ये था आपका 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बोले तो छिपा हुआ ख्याति। इस तरह के क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ रहेगा और आपको गुडविल खुद निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग गुडविल वाले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, हम उसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए और 27 का बी के साथ साथ 27 का सी भी है। हिडन गुडविल मीन्स गुडविल छिपा हुआ और गुडविल बाहर निकालना है। तो गुडविल को बाहर निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर किसी सर्टेन प्रॉफिट, निश्चित लाभ को कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता होनी चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल कैपिटल या इसको हम लोग कहेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल। और वास्तव में उतने ही लाभ को अर्न करने के लिए हम कितना कैपिटल लगा चुके हैं, इसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल कैपिटल। हमें जितने कैपिटल की आवश्यकता है उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल कैपिटल, और हम जितना कैपिटल लगा चुके हैं एक्चुअल में उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल के बीच का डिफरेंस ही पूरे फर्म का गुडविल निकलेगा, और पूरे फर्म के गुडविल में से आप न्यू पार्टनर का गुडविल बड़े इजी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 का ये है, ए और बी पार्टनर है जिसकी पूंजी 13000 और 9000 है। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। सी कैपिटल के लिए 8000 रुपया लेकर के आता है। सी वनली 8000 रुपया लेकर के आ रहा है कैपिटल के लिए, ठीक, 8000 रुपया कैपिटल के लिए ला रहा है सी। चलो 1/5 हिस्से के लिए। 27 का ये, सी about ₹8,000 as capital for 1/5 share। सी 1/5 हिस्से के लिए 8000 रुपया कैपिटल ला रहा है। तो 1/5 का मतलब क्या, 5 में 1/5 का मतलब यदि इसको हम लोग 5 भाग में बांटे, 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटल 5 भाग हो गया। और इस 5 भाग में एक भाग का कैपिटल 8000 रुपया है। एक भाग के लिए कैपिटल 8000 रुपये की आवश्यकता होती है। तो पूरे फर्म, पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना होगा, दूसरे भाग के लिए भी 8, तीसरे भाग के लिए भी 8, चौथे भाग के लिए भी 8 और 5वें भाग के लिए भी 8। तो टोटल 5 पार्ट्स का कैपिटल हो जाएगा 40,000। ठीक है,
तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 8000 इंटू ये 5 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा बराबर 40,000। अब पूरे फर्म के लिए कैपिटल कितनी चाहिए? 40,000 चाहिए। पूरे फर्म का कैपिटल 40,000 रुपये, करेक्ट। इस 40,000 रुपया की कैपिटल को हम लोग नॉर्मल कैपिटल कह सकते हैं, नॉर्मल कैपिटल को रिक्वायर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है फर्म में, उतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 40,000 रुपया कैपिटल की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक्चुअल कैपिटल कितना है? एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए का कैपिटल 13,000, बी का कैपिटल 9,000 और सी 8,000 रुपया लेकर आया है, ठीक। टोटल मिलाकर के हो जाता है 30,000 रुपया। तो एक्चुअल में 30,000 कैपिटल है बट लगाना चाहिए 40,000। तो गुडविल बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, पिछले गुडविल चैप्टर मैंने बताया था कि गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स सामान्य पूंजी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल 40,000 और एक्चुअल कैपिटल 30,000 मीन्स गुडविल आपका निकला 10,000। अच्छा, ये जो गुडविल है ये पूरे फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है। तो इस पूरे फर्म के गुडविल में सी शेयर इन गुडविल, गुडविल में सी का हिस्सा 10,000 इंटू 1/5 बराबर 2,000। सी के हिस्से का प्रीमियम कितना? 2,000। यदि सी 2,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो सी के कैपिटल से आप 2,000 रुपये का प्रीमियम काट दो। जर्नल क्या बनेगा इसका जरा सा देख लें। 27 का एक ही कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी ओनली कैपिटल ला रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 8,000। अब हम यहां पर नरेशन लिखेंगे बीइंग ओनली कैपिटल, ओनली कैपिटल ब्राउट इन बाय सी, ठीक। अब यहां पर सी के कैपिटल से 2,000 प्रीमियम काटना है, तो सी के कैपिटल से 2,000 प्रीमियम काटने के लिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 2,000 रुपया प्रीमियम कटेगा। ए और बी के बीच में इक्वली बराबर बराबर ये प्रीमियम बढ़ जाएगा, 1,000 और 1,000। चलो अब यहाँ पर और कोई भी एंट्री नहीं होगा, मात्र 2 एंट्री होगा। एक सी के द्वारा कैपिटल लाने का और दूसरा सी के कैपिटल से प्रीमियम काटकर ए और बी के बीच में बांटने का। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का। ए सेम टू सेम 27 का बी है। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स का कैपिटल 16,000, वाई का कैपिटल 12,000। उन लोगों ने 1/4 हिस्से के लिए जेड को प्रवेश दिया। जेड कैपिटल के लिए 16,000 रुपया लाता है और फर्म की ख्याति तथा जेड के हिस्से की ख्याति की गणना करे। 27 के बी में गुडविल निकालना है। सेम टू सेम जैसे वर्कआउट हमने किया है 27 का ए में, 27 का बी भी सेम क्वेश्चन है। 27 का सी थोड़ा सा चेंज है। आसीन और श्रेयास एक फर्म में साझेदार है। उन्होंने फर्म के लाभ में से 1/5 हिस्से के लिए अजय को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। आसीन और श्रेयास अपने हिस्से की पूंजी के रूप में अजय 5 लाख रुपया लाया और उस समय फर्म की कुल संपत्ति का मूल्य 15 लाख तथा बाह्य दायित्वों का मूल्य 5 लाख रुपया था। अजय के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें और वर्कआउट भी दिखावें। चलो
27 का सी। अजय नया पार्टनर है और अजय 50,000 रुपया ₹5,00,000 रुपया कैपिटल लेकर के आता है 1/5 हिस्से के लिए। अजय brought for 1/5 share as capital ₹5 lakhs। 1/5 हिस्से के लिए अजय 5,00,000 रुपया कैपिटल लाता है। देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की कुल पूंजी इज इक्वल टू 5 lakhs इंटू 5/1, 5 ऊपर और 1 नीचे। टोटल कैपिटल हो गया 25 लाख। इस 25 लाख रुपए के कैपिटल को हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। मीन्स 25 लाख रुपया टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल हो गया, जितनी जरूरत है। अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल तो एक्चुअल कैपिटल में तीनों का आता है, आसीन, श्रेयास और अजय, तीनों का कैपिटल हम लोग जोड़ेंगे। ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर दोनों का कैपिटल जुड़ता है। तो पहले हम लोग आसीन और श्रेयास का कैपिटल निकाल लें। टोटल कैपिटल ऑफ आसीन एंड श्रेयास इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स हो गया आपका 15 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाहरी दायित्व दे रखा है 5 लाख। आसीन और श्रेयास ये दोनों पुराने साझेदार हैं और पुराने साझेदार का फर्म में जो पूंजी निकालना है, इसके लिए यदि कैपिटल ना दिया हुआ रहे तो टोटल एसेट्स में से बाहरी दायित्व को आप घटा दें, बाह्य दायित्व को घटा देंगे, आपका कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। 15 लाख माइनस 5 लाख बराबर 10 लाख। ये 10 लाख कैपिटल आसीन और श्रेयास का है। हम लोग को निकालना है एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल में आसीन प्लस श्रेयास प्लस अजय, तीनों का कैपिटल आएगा। तो आसीन और श्रेयास दोनों का कंबाइंड कैपिटल है 10 लाख और अजय जो कैपिटल लेकर के आया है 5 लाख। टोटल कैपिटल हो गया फर्म का 15 लाख। तो एक्चुअल कैपिटल 15 लाख और नॉर्मल कैपिटल 25 लाख। गुडविल के लिए नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल कर दो। नॉर्मल कैपिटल 25 लाख, ये एक्चुअल कैपिटल 15 लाख। 25 माइनस 15 बराबर कितना? 10 लाख। ये 10 लाख टोटल गुडविल है फर्म का और इसमें से अजय शेयर इन गुडविल, गुडविल में अजय का हिस्सा 10 लाख इंटू अजय का अपना हिस्सा है 1/5, 2 लाख। सेम जर्नल एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा अजय कैपिटल के लिए लेकर के आया कितना? 5 लाख। प्रीमियम कितना लाना था अजय को? 2 लाख। देख लें, अजय को प्रीमियम के लिए लाना था 2 लाख रुपया, लेकिन लेकर के नहीं आया। जब प्रीमियम की राशि लेकर के नहीं आएगा
तो अजय के कैपिटल में से काटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसीन एंड श्रेयास। 2 लाख रुपया आसीन और श्रेयास के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दो, क्योंकि ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मानना है। और क्वेश्चन नंबर 27 में ओल्ड रेशियो है, कुछ नहीं दे रखा है, इक्वली मान लो, बराबर बराबर 1:1। चलो हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, लेकिन 28 नंबर जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। 28 का ये, 28 का भी। क्वेश्चन नंबर 29 का है, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खोलना है और प्रीमियम अकाउंट भी खोलना है। चलो इसको हम लोग मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का है, ज्ञानचंद और गोविंद एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार है। वे लाभ हानि को 2/3 और 1/3 यानी 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2014 को उसकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 50,000 थी। इस तिथि को उसने गंगाराम को साझेदारी में प्रवेश किया। गंगाराम 1/4 हिस्सा के लिए 40,000 कैपिटल और 30,000 प्रीमियम लेकर के आता है। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। आप जर्नल प्रविष्टि बनाएं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएं और प्रीमियम अकाउंट भी खोलें। साथ ही आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप फ्यूचर रेशियो भी निकालें। कुल मिलाकर के सारे चीज़ इसमें आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ये, सबसे पहले हम लोग वर्कआउट कर लें। और वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। ज्ञानचंद और गोविंद का ओल्ड रेशियो था 1/3 और 2/3 और गंगाराम 1/4 भाग के लिए एडमिट हुआ। ओल्ड रेशियो ऑफ ज्ञानचंद एंड गोविंद 1/3 and 2/3. Gangaram admitted for 1/4 शेयर। पूरे फर्म का लाभ आप एक मान लो। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 रुपीज। माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर 1 रुपया। 1 रुपया में से आप 1/4 घटा दो गंगाराम का, तो बचेगा कितना? 3/4। 1 रुपया में से 1/4 गंगाराम का घटा दो, तो 3/4 किसके लिए बचा? ज्ञानचंद और गोविंद के लिए।
3/4 को ज्ञानचंद और गोविंद 1/3 और 2/3 में बांट लेगा। ज्ञानचंद न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 का बंटवारा होगा 1/3 में और 3/4 का बंटवारा होगा 1/3 और 2/3 में। तो 1/3 लेगा ज्ञानचंद और 2/3 लेगा गोविंद। 3 × 3 4 3 12 6 4 3 12 हो गया ना। अब ज्ञानचंद और गोविंद तो हो गया, गंगा का भी ले लो। गंगा इज न्यू रेशियो या न्यू शेयर। गंगा का तो 1/4 है, 1/4 रहने दो। तीनों को इक्वलाइजेशन करो। यदि इसको आप काट देते हो, ऊपर में 1 नीचे में 4, यदि आप इसको काट देते हो तो ऊपर में 1 और नीचे में 2 और 1/4 1/2 और 1/4। अब यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 4 है, इसको 4 करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1:2:1। फर्म का जो न्यू रेशियो निकला ज्ञानचंद गोविंद का और गंगाराम का 1:2:1। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री होगा नया साझेदार मीन्स गंगाराम के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का। कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। नारेशन कर लेंगे। 40,000 रुपया कैपिटल के लिए और 30,000 प्रीमियम के लिए टोटल कैश आ रहा है 70,000। 30,000 रुपया प्रीमियम बढ़ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट टू गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 के प्रीमियम को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना हो तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग आप मान लो। तो 30,000 को 1/3 10,000 और 2/3 20,000। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रीमियम की राशि साझेदार निकाल कर ले जाते हैं। तो प्रीमियम की राशि निकालने के लिए ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट गोविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म से कैश निकल रहा है टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे विंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विथड्रू बाय ज्ञानचंद एंड गोविंद। ज्ञानचंद के खाते में 10,000, गोविंद के खाते में 20,000, टोटल कैश 30,000 निकल गया। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रीमियम अकाउंट यानी गुडविल अकाउंट खोलें। गुडविल अकाउंट खोलें और कैपिटल अकाउंट खोलें। गुडविल अकाउंट हम लोग यहां भी खोल सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट को ही गुडविल अकाउंट कहते हैं। प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो प्रीमियम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। प्रीमियम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम चेंज करके लिखेंगे डेबिट वाला बाय कैश अकाउंट। अमाउंट प्रीमियम का होगा 30,000। फिर प्रीमियम डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन प्रीमियम ना लिख करके हम लोग लिखेंगे ज्ञानचंद और गोविंद। प्रीमियम डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखें, लेकिन ज्ञानचंद और गोविंद नाम चेंज कर देंगे टू ज्ञानचंद
टू गोविंद, 10,000 ज्ञानचंद में और 20,000 गोविंद में, टोटल मिलाकर 30,000 रुपया। ये आपका प्रीमियम अकाउंट खुल गया। यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना चाहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग जर्नल से भी बना सकते हैं, और अदरवाइज यदि जर्नल ना हो तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे खोलते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। ज्ञानचंद, गोविंद एंड गंगाराम। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर्स दे दो। यदि डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बिना जर्नल देखे हुए, तो बस इतना समझो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5 आइटम्स आएंगे, 5 आइटम्स, और डेबिट साइड में 3 आइटम्स आएंगे, मात्र 3 आइटम मैक्सिमम। चलो 5 आइटम यदि हम लोग याद कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 आइटम हैं जो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाते हैं, और वो कौन कौन से 3 आइटम हैं जो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाते हैं, तो लगभग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला आइटम है पुराने साझेदारों का कैपिटल, पुराने पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं, और ये कैपिटल आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट में बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुराने साझेदारों का कैपिटल, मीन्स ज्ञानचंद का कैपिटल और गोविंद का कैपिटल। तो जरा सा देखिए ज्ञानचंद और गोविंद का कैपिटल पहले से कितना था, 40,000 और 50,000, 40,000 और 50,000। चलो फर्स्ट आइटम मैंने लिख दिया, फर्स्ट आइटम 5 मेरे को लिखना है। सेकंड आइटम होगा, सेकंड आइटम न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया कैपिटल, न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया कैपिटल कैश में, इसके लिए लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट, और ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर गंगाराम वाले में, बिकॉज गंगाराम नया साझेदार है। चलो गंगाराम कितना कैपिटल कितना लेकर के आता है, 40,000, तो 40,000 आ गया कैपिटल में। फर्स्ट नंबर में पुराने साझेदारों का कैपिटल, सेकंड नंबर में नए साझेदार के द्वारा लाया गया कैपिटल, थर्ड नंबर में, हर क्वेश्चन में इसी तरह का करेंगे, थर्ड नंबर में न्यू पार्टनर ने जो प्रीमियम लाया था पुराने साझेदारों को खुश करने के लिए, नए साझेदार ने जो प्रीमियम लेकर के आया था पुराने साझेदारों को खुश करने के लिए, ये प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच बटेगा, और थर्ड नंबर में एंट्री करेंगे हम लोग प्रीमियम के बंटवारे का, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। 30,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आया, देख लो
ज्ञानचंद में जाएगा 10,000 और गोविंद में जाएगा 20,000 रुपया, थर्ड आइटम। अब फोर्थ में हम लोग लिखेंगे, फोर्थ में आपके क्वेश्चन में, फिलहाल इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखा है, लेकिन जब एडमिशन चैप्टर आप बनाओगे तो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी दे रखा होगा। तो इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3 ऐसे आइटम मिलेंगे जिसे पार्टनर के बीच बांटना है और पार्टनर के लिए प्रॉफिट है वो, और वो 3 आइटम हैं रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो कंटीजेंसी रिजर्व हो। दूसरा है आपका पीएल का क्रेडिट बैलेंस, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अविभाज्य लाभ, जिसको हम लोग पीएल का क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। और तीसरा है वर्कसमैन कंपनसेशन फंड या कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। यदि ये तीनों में से कोई भी मिल जाए तो इस तीनों को हम लोग पार्टनर के बीच बांट देते हैं और इसका एंट्री हम लोग करते हैं क्रेडिट में। तो फोर्थ नंबर में हो जाएगा, यदि जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व का अमाउंट बटेगा पुराने साझेदारों के बीच, यदि पीएल होगा तो पीएल बटेगा पुराने साझेदारों के बीच, या यदि डब्ल्यूसीएफ होगा तो डब्ल्यूसीएफ बटेगा साझेदारों के बीच। ठीक, चलो अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी 3 ऐसे आइटम होते हैं, जैसे अपीयरिंग गुडविल। अपीयरिंग गुडविल मीन्स विद्यमान ख्याति, पीएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यदि ये तीनों रहे या तीनों में से कोई भी एक आइटम रहे तो इसे हम लोग साझेदारों के बीच बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में और इसको दिखाते हैं हम लोग डेबिट में। एसेट साइड वाला 3 डेबिट में, लायबिलिटी साइड वाला 3 क्रेडिट में। चलो, बट बटेगा किस में? ओल्ड पार्टनर के बीच, ओल्ड रेशियो में, ज्ञानचंद और गोविंद के बीच ओल्ड रेशियो में। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके क्वेश्चन में रिकंस्टिट्यूशन पर बैलेंस शीट दिया हुआ रहे, एडमिशन वाले चैप्टर में बैलेंस शीट दिया हुआ रहे। तो 1, 2, 3 और 4 एक और आएगा, ये है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोग एडमिशन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खोलते हैं और रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पार्टनर के बीच बांट देते हैं। यदि प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में बांट देंगे। डेबिट साइड में हम लोग 3 आइटम लिखते हैं, 3 आइटम, जिसमें से पहला आइटम है ये जो आप एसेट साइड में देख रहे हैं, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। यदि ये रहेगा तो हम लोग इसको बांट देंगे। गुडविल या पीएल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटो। ठीक, सेकंड नंबर में आ जाएगा पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग। पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग, यदि कोई साझेदार फर्म से कुछ रुपया निकाल लेता है, ड्राइंग कर लेता है, तो हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, क्योंकि ड्राइंग करने से पार्टनर का कैपिटल घटता है। आपकी इस क्वेश्चन में देखो ना, ज्ञानचंद और गोविंद दोनों ने 30,000 रुपया मिलकर के निकाल लिए, 10,000 और 20,000। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 10,000 और 20,000। और थर्ड नंबर में आता है रिवैल्यूएशन का लॉस। यदि प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। अब गिन ले, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 5 आइटम, पुराने साझेदारों का कैपिटल, नए साझेदारों का कैपिटल, प्रीमियम का बंटवारा, लायबिलिटी साइड वाला जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीएफ, पीएल का क्रेडिट बैलेंस और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। डेबिट साइड में भी 3। ठीक, अच्छा, बट आपके क्वेश्चन में ये जो आपका क्वेश्चन है वो नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट नहीं है। यदि बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन रहता तो ये दोनों आइटम भी आता। ठीक, अब हम लोग जर्नल से चेक कर लेते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया ना, अब हम लोग जर्नल से चेक कर लेते हैं। जर्नल
हम लोग कौन सा अकाउंट खोलना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो कैपिटल को ढूंढेंगे, कैपिटल डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखो, नाम चेंज कर दो, कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखो, नाम चेंज कर दो। देखो कैपिटल यहाँ मिल गया, कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम चेंज करके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 70,000 40,000 रुपये। देखो बाय कैश अकाउंट 40,000। क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट, बाय प्रीमियम अकाउंट 10,000 20,000। कैपिटल डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 और 20,000। ठीक, अब टोटल करो और CDBD निकाल दो। चलो 40 10 50,000, 50 20 70,000 और 40,000, 50,000 70,000 और 40,000। 50 में से 10 घटा दो 40,000, 70 में से 20 घटा दो 50,000 और 40 का 40, यही बैलेंस CD होगा। कैरी डाउन और बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन सेम अमाउंट 40,000, 50,000 और 40,000। ठीक, फिलहाल ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार है। ठीक है, सेम इसी तरह 28 का भी बना लें। और आगे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ बताने होंगे अगले वीडियो में। आगे के लिए हिंट्स हम लोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।